कॉल करके गणपति सर को कॉल करके ये कंफर्म किया है ये, और इवन मेल पे कंफर्म किया है ये, क्योंकि जिन बच्चों के पीसीएम 60 या 65 के बीच में होते हैं उनके पास गिनी चुनी कंपनीज में ना सिनर्जी होती है जो बेस्ट कंपनी है जो उनको सहारा देती है। उसने वहाँ की जो अथॉरिटी से पता किया तो ये पता चला था कि पीसीएम में एक्चुअल में इंडिविजुअली चाहिए। उसके लिए मास्टर क्लास अरेंज करने वाले हैं हम लोग इस हफ्ते। Hey guys, this is शोभित और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है IMUCT और स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि अगस्त 2024 के लिए है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कॉल करो, दैट इज 9140191138। इसके अलावा काफी सारे मास्टर क्लासेस भी हो रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि कंप्लीटली फ्री है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो यार आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि सिनर्जी में पिछले 2-3 दिनों से कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी कि सिनर्जी का क्राइटेरिया क्या होगा। हालांकि अभी तक जो मेरी वाली मेल है उस मेल पे अभी भी ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है, उस पर अभी भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। सिनर्जी सपोर्ट की तरफ से एक्चुअल में हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। बार बार वो 2 लिंक दे देते हैं, बोलते हैं कि इस लिंक पे जाओ, यहाँ पे जाकर के चेक करो, वहां पे ऐसा होगा, वहां पे वैसा होगा। और वो जो क्राइटेरिया दिया हुआ है पुराना, वो वही पुराना वाला क्राइटेरिया दिया है जो पिछले 2-3 साल से चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पिक्चर्स शेयर किए हैं, ठीक है। एक बच्चे ने एक वीडियो किसी यूट्यूबर का शेयर किया है जो 2 महीने पुराना है और जो ये सारी चीजें बता रहा है। हालांकि बच्चे 2-3 दिन से काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जब मैंने वो बता दिया था कि पीसीएम में इंडिविजुअल चाहिए है, तो सबसे पहले तो मैं आपके दुख दूर कर देता हूँ यार, ठीक है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी सिनर्जी में है, उन्होंने कॉल करके गणपति सर को कॉल करके ये कंफर्म किया है ये, और इवन मेल पे कंफर्म किया है ये। उन्होंने क्लियरली बोला है कि पीसीएम में एग्रीगेट चाहिए और इंडिविजुअल नहीं चाहिए। तो अभी तक जो ये चल रहा था ना, इंडिविजुअल चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो वाली सारी कहानी खत्म हो गई। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आप इमोशंस के साथ में खेलते हो। भाई देखो, बात ये है, चीज़ों को पॉजिटिव लेना सीखो, क्योंकि अगर आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को नेगेटिव लेकर के और दूसरों को गाली देना शुरू कर दोगे तो आप मर्चेंट नेवी के लायक नहीं हो। क्योंकि मर्चेंट नेवी में तो पता नहीं क्या क्या होता है, जब तुम शिप पे जाओगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। अगर तुम इतनी सी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो मर्चेंट नेवी इज़ नॉट योर फील्ड, ठीक है। ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में लास्ट ईयर, जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, शिवम यादव नाम था उसका, और वो बेचारा बहुत मतलब परेशान था, फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था, फाइनेंशियल सिचुएशन भी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और जब उसने पढ़ना शुरू किया था यहाँ पे आकर के, तो उसके पीसीएम भी ठीक नहीं थे। फिर उसने इम्प्रूवमेंट दिया था और इम्प्रूवमेंट देने के बाद उसका पीसीएम 63 हुआ था। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि उसको सिनर्जी में चांस मिलेगा। लेकिन सिनर्जी से उसको क्लियरली ये मना कर दिया गया था कि आपको यहाँ चांस नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि पीसीएम में अलग अलग 60 चाहिए होते हैं। जब उसने मुझे बताया था, मैं भी उतना ही शौक हुआ था जितना आप लोग शौक हो रहे थे अभी 1-2 दिन पहले। इतना ही मैं भी शौक हुआ था, क्योंकि पहले ऐसा क्राइटेरिया नहीं था। फिर मेरी एक स्टूडेंट थी शर्वरी देशमुख, जो ऑलरेडी सिनर्जी में थी, उसको मैंने कॉल करके पता करने के लिए बोला। उसने वहां की जो अथॉरिटी से पता किया तो ये पता चला था कि पीसीएम में एक्चुअल में इंडिविजुअली चाहिए थे। लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने, जो 12th अपीयरिंग थे, जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया था, क्योंकि उनके पास तो पीसीएम था नहीं, तो उन्होंने तो दिया नहीं था। लेकिन उन्होंने काफी अच्छी रैंक भी अचीव की, मतलब वो टॉप 1000 में गए थे वो बच्चे। उनका पीसीएम 60 एग्रीगेट था, इंडिविजुअल नहीं था। उनमें से 1-2 बच्चे ऐसे भी थे जिनको लास्ट ईयर एडमिशन मिला था, जिन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अपने इंटरव्यू और रिटर्न में, और उनको लास्ट ईयर एडमिशन मिला है। तो जब ये वीडियो मैंने डाला, जब अपना ड्रॉप मैंने डाला है यहाँ पे, तो ड्रॉप डालने के बाद जैसे आप लोगों के बीच में हड़बड़ी मची थी, वैसे ही मेरे भी काफी सारे स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे थे जो कि ऑलरेडी प्लेस्ड है। वो बोल रहे थे नहीं सर ऐसा नहीं होता, कोई बोल रहा था ऐसा होता है। तो मैंने उन लोगों को वो एग्जाम्पल्स बताए जहाँ पे ये केस हुआ था। तो इसलिए ये कंफर्म करना, बच्चों के बीच में आपस में बहुत गड़बड़ी थी, इसलिए कंफर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और मैं ये चाहता था कि मेल अगर सिनर्जी के एंड से आए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो जब हमने वहां पे बात करी, तो मैंने तो अपनी दूसरी मेल आईडी से बात करी थी, तो मेरे कम से कम 5 मेल गए होंगे इसी चीज को बताते हुए। लेकिन वो 5 मेल में भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर मुझे नहीं मिल पाया। बट हम, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जब कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि पीसीएम एग्रीगेट चाहिए है, इंडिविजुअल नहीं चाहिए। जिसकी वजह से काफी लोगों को काफी तसल्ली मिली होगी, काफी खुशी मिली होगी, क्योंकि जिन बच्चों के पीसीएम 60 या 65 के बीच में होते हैं उनके पास गिनी चुनी कंपनीज में से सिनर्जी होती है जो बेस्ट कंपनी है, जो उनको सहारा देती है, ठीक है। तो अब बात यह है कि अब आप आराम से बिल्कुल पूरे चैन से तैयारी करो, पूरी जान लगा करके तैयारी करो। सिनर्जी का ऑलरेडी एक पेपर हम लोगों ने करवाया था, एक पेपर मतलब जो
जो मॉक पेपर वो देते हैं वो हमने कराया था, उसी तरीके का एक पेपर हम आगे जाकर के भी करवाने वाले हैं, ठीक है। टिल देन अगर आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज भी ओपन है, बट आपको बस एक काम करना पड़ेगा, अपना करियर बनाने के लिए कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं यार जो कॉल नहीं करते, मैसेज करते हैं, हम मैसेज पे भी रिप्लाई करते हैं, इंस्टाग्राम पे अगर आप करोगे तो रिप्लाई करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा डाउट है जो मतलब कॉल पे ही डिस्कस किया जा सकता है तो उसके लिए कॉल करनी ही जरूरी होगी। अगर कोई छोटे मोटे डाउट है तो हम जनरली मैसेज पे ही क्लियर कर देते हैं, लेकिन अगर आप मैसेज पे एक मैसेज करते चले जा रहे हो तो उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार कॉल कर लो, कॉल करके अपने डाउट्स, क्योंकि आपका करियर है यार, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो टेक दिस स्टेप, जस्ट मेक अ कॉल, अपनी सारी बात बताओ, अपनी सारी पोजीशन बताओ, हमें जो समझ में आएगा हम उसके हिसाब से आपको बढ़िया सा सोल्यूशन बता देंगे। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, ताकि आपको ये आइडिया मिलता रहे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी भी पता चलती रहेगी। तो यही चीज़ थी, इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी, सिनर्जी का क्राइटेरिया जो बताना था। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर सिनर्जी में आप मुझे ये बता दो कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। देखो यार, देखो एग्जैक्टली कौन से टॉपिक से पूछा जाता है ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स ने जो हमें लिस्ट भेजी है कि सर हमने, जो अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो ऐसे बच्चे होते हैं ना जो टॉप 1000 में होते हैं, वो एग्जाम लिखने जाते हैं तो उनको याद रह जाती हैं चीजें कि इससे ये पूछा गया, भले ही पूरा क्वेश्चन ना याद हो लेकिन ये तो याद रह जाता है कि कौन से टॉपिक से क्या पूछा गया था। तो वो हमने सभी बच्चों से मंगवा लिया है, जिसके ऊपर वीडियो बनाने में मुझे 5-10 मिनट का टाइम लगेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग क्या करो, 1-2 दिन और वेट कर लो बस, मैं वो भी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल जाए। इसके लास्ट में एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एंग्लो ईस्टर्न की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए मास्टर क्लास अरेंज करने वाले हैं हम लोग इस हफ्ते। मतलब कि हम संडे को एक मास्टर क्लास रखेंगे, जिसमें ध्यान से सुनना, संडे की मास्टर क्लास में हम क्या कराएंगे, एंग्लो ईस्टर्न का एक पेपर, जो भी मेमोरी बेस्ड पेपर हमारे पास है, वो मेमोरी बेस्ड पेपर, एक पेपर हम लोग इस बार मास्टर क्लास में कराएंगे। तो अगर आप लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो पेपर देने के लिए तो मैं नीचे गूगल फॉर्म डाल दूंगा, फटाफट उस गूगल फॉर्म को फिल करो, और मुझे बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। देखो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं देखा है, नहीं देखा तो देख लो जाकर। कल मैंने एक वीडियो बनाया था करियर वर्सेस मनी वाला, ठीक है। तो उसमें काफी सारे अच्छे लोग हैं जिनको चीजें समझ में आई, जिनको लगा कि हाँ बिल्कुल जेन्युइन चीजें बोली गई हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी भी स्टिल बकवास कर रहे हैं, एक मैसेज बड़ा सा छापा, उसी को कॉपी पेस्ट करके हर एक कमेंट के नीचे डाल रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना जरूरी होता है। यही जो लोग हैं ना, ये फंगस की तरह फैले हुए चारों तरफ, ये वही लोग हैं जो खुद उछलते रहते हैं, खुद से कुछ नहीं होता, बाद में बर्बाद कर देते हैं सब कुछ। ऐसे लोगों से बचना है। ऐसे लोग मुझे भी नहीं चाहिए होते मास्टर क्लास में, इसीलिए मैं फॉर्म फिलअप करवा देता हूँ। अगर आप अपने करियर के लिए एक्चुअल में ओरिएंटेड हो तो आप फटाफट उस फॉर्म को फिलअप करो। संडे को, इसी संडे को मास्टर क्लास होगा एंग्लो ईस्टर्न का, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी डाउट आए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ भी करना हो, आप फटाफट कॉल करो, ठीक है। नेगेटिव सोचने के बजाय कॉल करो, डिस्कस करो। कई बच्चों ने मेरे साथ में इसकी सिनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, एंड आई वाज वेरी होपफुल कि बच्चों को ये चीज मिलनी चाहिए, एग्रीगेट वाली चीज मिलनी चाहिए थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो कि आप सभी लोगों को ये वाला चांस मिला है। सो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। ओके, विद दिस इन्फॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।